हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 11th। क्या हाल चाल भाई। चलो देखो, तो हमारा लेक्चर नंबर आज का 3rd रहेगा। 2 क्लास हो चुकी है हमारी और चैप्टर है हमारा थर्मल फिजिक्स से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, थर्मल फिजिक्स से और लेक्चर नंबर आज का हमारा 3rd रहेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक बार सोचिए, लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा था। थर्मल एक्सपेंशन चल रहा था हमारा। ठीक है भाई, इससे पहले हीट, टेम्परेचर, थर्मामेट्री, टेम्परेचर स्केल्स, स्केल में यूनिट का कन्वर्जन हमारा, तो वो सब हो गया है। एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन स्केल याद आ रहा है आपको। और उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन, यहां पर जनरली हम सॉलिड के लिए एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो 3 टाइप से एक्सपेंशन, जिसमें कि लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन याद होगा आपको, अल्फा इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं इसको डेल्टा एल अपॉन में एल और डेल्टा टी। ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। एक ही बात है ये। अब सॉलिड में बच्चों ये एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट होता जरूर है। ठीक है, इसको हमने लिखा लीनियर एक्सपेंशन, फिर सुपरफिशियल या एरिया एक्सपेंशन, बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा ए डेल्टा टी, और उसके बाद वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन, जब 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होगा, गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डेल्टा टी। तो इतना हमारा हो गया था। ठीक है, अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर एक रिलेशन हम सीखेंगे पहले। इन तीनों में रिलेशन, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी 3 डायमेंशन एक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इन तीनों में रिलेशन, तो हेडिंग यहाँ ये रहेगी, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लो हमारे पास 3 डायमेंशन एक ऑब्जेक्ट क्यूब, इसकी लेंथ L, ब्रेथ L और हाइट भी L है। ठीक है भाई, तो लेंथ L है, एरिया L स्क्वायर है, तो वॉल्यूम L क्यूब है। ठीक है, अब मैं जो इसका एरिया लिखूंगा, ए से उसको लिख लेता हूं, वो एरिया मेरा किसके बराबर आएगा, यहां L स्क्वायर के बराबर। लेकिन बच्चों जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा, ये चारों तरफ से एक्सपेंड करेगा। ठीक है, साइज बढ़ेगा इसका। तो नया जो हमारे पास एरिया आएगा वो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस डेल ए, ये तो लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एल प्लस डेल एल, चेंज भी तो हो गया, का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात। मतलब अब जो नई लेंथ है ना हमारे पास, एल प्लस डेल्टा एल हो गई है। क्लियर, ओके। अब देखिए जरा आगे इसमें क्या करना है। तो यहां से मैं डेल्टा ए की वैल्यू लिखना चाहता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी। तो ए प्लस डेल्टा ए की जगह हो जाएगा बीटा ए डेल्टा टी, और यहां ऐसे ही
एल प्लस डेल्टा एल की जगह ये अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी, क्लियर है, का होल स्क्वायर। यहां से दोनों में से ए कॉमन, तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू इसमें से और इसमें से एल कॉमन, बाहर एल स्क्वायर आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब ए क्योंकि किसके बराबर था, एल स्क्वायर, तो ए बराबर एल स्क्वायर है, कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, चलिए होल स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा डेल्टा टी। अब जो अल्फा है क्या बताया मैंने, एक स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल चेंज है, स्मॉल एक्सपेंशन है, तो अल्फा स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये वाली जो टर्म है ये, इसको क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट। देन 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो आपको आ गया समझ में, बीटा इज इक्वल्स टू आ गया 2 अल्फा। ये बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन, कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट टाइम इसके ऊपर, वहां से भी प्रूव किया था, अब ये फिर से प्रूव हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये रिलेशन हो गया बीटा और अल्फा में। तो अल्फा को मैं यहां से कह सकता हूं कितना, बीटा अपॉन में 2, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन में 2। चलिए अब हम वॉल्यूम को लिखते हैं बच्चों। तो वॉल्यूम जो होगी इसमें क्या लिखेंगे, एल क्यूब, लेकिन अब वॉल्यूम भी चेंज हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी प्लस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब। अब डेल्टा वी क्या बनेगा हमारा, गामा वी डेल्टा टी, वी प्लस गामा वी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी का होल क्यूब। दोनों में से एल कॉमन बाहर आएगा, यहां से वी कॉमन आएगा, वी 1 प्लस गामा डेल टी इज इक्वल्स टू एल क्यूब आएगा बाहर, 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल क्यूब, वी एल क्यूब कैंसिल, 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू होल क्यूब सोल्व करिए, फॉर्मूला आता होगा आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, वही है स्केयर, आप सोल्व कर लेंगे वो तो एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, चलो अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 अल्फा डेल्टा टी, जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 3 की सेकेंड, अब ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो प्लस हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अब आपको आइडिया लग गया होगा, ये खत्म, 0 वेरी स्मॉल, ये भी खत्म 0, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल, गामा डेल टी इज इक्वल्स टू आ गया 3 अल्फा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, यहां से अल्फा मेरा जा रहा है गामा अपॉन में 3 के बराबर। अब यहां से एक अल्फा ये था, एक अल्फा ये आया है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज आल्सो इक्वल्स टू गामा बाई 3। तो कैसे हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, देखिए, तो यहां से एलसीएम लेने के बाद 6 अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 2 गामा, ये इनमें रिलेशन, ठीक है, याद रहेगा, कर लेंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक्सपेंशन हो रहा होगा क्यूबिकल लेकिन दे रखा होगा लीनियर, तो हम वहां से फिर हम कैलकुलेट करना सीख लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ये था तीनों एक्सपेंशन, 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन में रिलेशन था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, एक ग्राफ यहां पर प्लॉट कर लेते हैं,
कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन पे अगर मैं बात करता हूं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसको कि हम गामा से लिख रहे हैं, तो गामा इज इक्वल्स टू हमारा डेल वी वी डेल्टा टी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1 और V1 T2 माइनस T1। तो किसको कह रहे हैं, ये क्या होता है कोफिशिएंट, ये बताता है 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज से कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो फॉर यूनिटी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब और 1 केल्विन चेंज से, और चेंज में आप चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन कह दीजिए या 1 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है आपने ये चीज, वो इक्वली होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने से 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वही क्या है, उसका कोफिशिएंट है। तो 1 डिग्री चेंज करने से टेम्परेचर में 1 मीटर क्यूब ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम में जो चेंज आया है, वही क्या, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ती है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन ऐसा ना एक लिमिट तक, अब ऐसा नहीं कि कितनी ही वॉल्यूम फिर एक्सपेंड होता ही जाएगा होता ही जाएगा। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से आता है, यहां पर अगर मैं टेम्परेचर ले रहा हूं केल्विन में, और यहां अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का यूज कर रहा हूं, डाटा हम देख लेंगे, बुक में लिख रखा होगा डाटा, वहां से देख लेना। तो कुछ इस तरह का ग्राफ, तो पहले टेम्परेचर बढ़ाने से गामा बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है पार्टिकल, और उसके बाद एक्सपेंड होता ये फिर कांस्टेंट हो जाता है। इस तरह का हमारे को ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं, देखने को मिलता है। मतलब एक मैक्सिमम एक्सपेंशन होने के बाद फर्दर एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, ये ग्राफ हो जाता है गामा और टेम्परेचर के लिए। अब अगर मान लीजिए ये बात करता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। तो बच्चों आइडियल गैस के केस में देखिएगा, अब आइडियल गैस के लिए हम लिखते हैं PV इज इक्वल्स टू एनआरटी की इक्वेशन। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स, टी यहां पर क्या है, टेम्परेचर। तो PV इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एनआरटी। और यहां पर अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कह सकते हैं इसमें। तो टाइम के साथ साथ वॉल्यूम में चेंज आया तो P dV अपॉन में dt इज इक्वल्स टू NR, और चेंज क्या किया है जब उसका टेम्परेचर, dt बाई dt, टाइम के साथ डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, ये कैंसिल हो गया। तो P dV इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैं यहां से, NR dt। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P डेल्टा V इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T। इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं मैं इसको। ठीक है, या सेकंड लिख लो इसको, ये फर्स्ट मान लो। तो सेकंड को अब अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड करता हूं फ्रॉम बोथ साइड, तो ये मेरा होगा यहां से P V और यहां NR T। NR से NR काट दीजिए, P से P कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखो जरा यहां डेल्टा V, यहां लिख देता हूं मैं डेल्टा V अपॉन V, और यहां आ गया डेल्टा T इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 1/T। ये जो टर्म थी, ये जो टर्म है क्या है, ये गामा है। ठीक है, तो यहां से कह रहे हैं गामा रेसिप्रोकल ऑफ T। यहां टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में गामा जो है वो गामा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो बच्चों आइडियल गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, इतना मालूम है आपको। पे कोई भी एक जो गैस है जो आइडियली बिहेव करती है, जो इन गैस लॉज को ओबे करती है, वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन है। तो अब और फर्दर अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन,
आपने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अगर पढ़ा हो तो अब डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे में मिक्सअप, तो वॉल्यूम क्या होगी यहाँ से कम होगी, इसलिए गामा की वैल्यू कम आ रही है फॉर आइडियल गैस के लिए। याद रखेंगे इसमें उल्टा है, तो किसी भी हमने सॉलिड के लिए एक्सपेंशन में क्या पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से गामा की वैल्यू बढ़ रही थी, उसके बाद कांस्टेंट हुई, लेकिन गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गामा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। मैथमेटिकली हम यहाँ से कह सकते हैं चीज। क्लियर, आ गया समझ में यहाँ तक। और इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे, बुक से पढ़ना, वो रीड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख रहे है मेरे सामने, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन की कुछ एप्लीकेशंस है, रीडिंग अपने आप कर लीजिए बुक में से, थ्योरेटिकल है, आ जाएगा समझ में आपको। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक एनएमएलएस बिहेवियर, एनएमएलएस एक्सपेंशन, अलग सा बिहेवियर। बच्चों थर्मल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन कर लेना, टेम्परेचर स्केल पे क्वेश्चन आपने करे होंगे, बाकी मैं आपके पास असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, लिक्विड से बाकी और लिक्विड से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर इसका। तो लिक्विड और सॉलिड के केस में जैसा हमने पढ़ा कि हम टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो उसकी क्या होती है, बढ़ती है, और वॉल्यूम बढ़ेगी, हम डेंसिटी जैसे हम लिखते हैं सेम मास के ऊपर, तो मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर मास यहां से कांस्टेंट रखें तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे कौन इफेक्ट डालता है, टेम्परेचर तो इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रही है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, देखिए तो धीरे धीरे टेम्परेचर को 1-1 डिग्री सेल्सियस करते हुए राइज किया गया और डेंसिटी में वेरिएशन देखा गया। तो यहाँ टेम्परेचर इस लाइन पे मैं दिखा रहा हूं डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है भाई, और यहाँ पर हम वॉल्यूम ले लेते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगी। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं ना, तो वॉल्यूम जो है एक फाइनाइट वॉल्यूम हमारे को यहाँ पर वाटर के केस में देखने को मिलती है, और फिर ये 0 से जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो वहां पर पहले ये वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, सबसे कम वॉल्यूम के बाद, अब जब आप फर्दर और टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू करती है, ठीक है। देखिए आया समझ में कि यहां पर जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हुई, लेकिन 4 डिग्री से और कम करने से अब वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगी। अगर आपने सुना हो केज लाइक स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर गेन कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं कि वहां उसका वॉल्यूम में एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसका प्रैक्टिकल सीधा सा कॉमन एग्जांपल है कि मान लीजिए हमने एक कंटेनर में लिक्विड वाटर को डाल के और एक फ्रीजर में रख दिया, तो अब जब वो आइस कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है वो वाटर, तो जब हम उसको निकालते हैं तो कंटेनर में वो आइस ऐसे टाइट फंस जाती है, वो निकलती नहीं है, तो उसके लिए हमें उसका टेम्परेचर फिर बढ़ाना पड़ता है ताकि थोड़ी सी मेल्ट हो, फिर इजीली वो उसमें से रिमूव कर जाए। तो वहां भी ऐसा ही हुआ है कि टेम्परेचर जब 4 से और कम गया तो वॉल्यूम बढ़ा है, तो वॉल्यूम बढ़ने से वो कंटेनर में टाइट हो गई है, ठीक है, स्पेस बचा नहीं, अब गैप बचा नहीं। तो ये एक उसका अलग सा बिहेवियर है वाटर का। अब इसी के बेस पे हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल, अगर मान लो आप इसकी एप्लीकेशन कहना चाहें तो, या इसी में अगर मैं बात करूं, जिस कंटेनर में आपने लिक्विड लिया, वाटर लिया और फ्रीजर में डाला, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ऊपर की लेयर, ये मैं आपको क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं कि ऊपर की जो लेयर है पहले वो आइस बनती है, नीचे अभी उसके पानी होता है। ऐसा ही कुछ ग्लेशियर के अंदर होता है, ऊपर बर्फ होती है, नीचे पानी होता है। तो जो सी एनिमल्स हैं
जो या विंटर एनिमल्स है वो वहां पर सर्वाइव करते हैं नीचे, पानी के नीचे। मतलब ऊपर बर्फ होगी और बर्फ के नीचे पानी होगी। कोई भी नदी है, ठीक है, वो कोई भी रिवर ऊपर से जम जाएगी, लेकिन नीचे क्या मिलेगा उसके? पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंटेनर है और इसमें वाटर कंटेन था। अब वाटर का टेम्परेचर कुछ भी मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर घटने लगा 20 से 10, 10 से 5, ऐसे करते करते अब टेम्परेचर घट रहा है। देखिए टेम्परेचर घट रहा है, इस लाइन को, टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रही है। तो वॉल्यूम कम होगी, टेम्परेचर कम होने लगा तो वॉल्यूम भी कम होने लगी, और वॉल्यूम कम तो डेंसिटी क्या होने लगी? ज्यादा। मतलब जो लिक्विड डेंसर बन गया, हाई डेंसिटी, तो वो कहाँ जाने लग जाएगा? नीचे। हाई डेंस है तो वो नीचे जा रहा है। भाई ऊपर का टेम्परेचर घट रहा है तो वो पार्टिकल ठंडा होता जा रहा है, तो वॉल्यूम उसकी घट रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो नीचे जा रहा है वो, या नीचे आ गया। ऐसे करते करते 4 डिग्री सेल्सियस तक चले गए। तो 4 डिग्री सेल्सियस सबसे कम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी मैक्सिमम। तो डेंसिटी मैक्सिमम, तो ये पार्टिकल सारे कहां आ गए? नीचे आ गए। लिक्विड के, वाटर के पार्टिकल सारे कहां आ गए? नीचे आ गए। ठीक है, इनका टेम्परेचर कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऊपर भी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो मैक्सिमम डेंसिटी अब कोई नहीं जा रहा नीचे। उसके बाद टेम्परेचर और घटा 3। अब 3 होते ही वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुई। वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम, तो डेंसिटी कम जिनके वो ऊपर रुक जाएंगे। 3 हुआ, 2 हुआ, फिर 1 डिग्री, फिर 0, 0 से और माइनस में जा रहा है। तो अब क्या होने लगा? जो पार्टिकल ऊपर थे वो आइस में कन्वर्ट होने लगे, वो फ्रीज होने लगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि क्या बनेगी? एक आइस की लेयर, जबकि नीचे वाला जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है अभी? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊपर टेम्परेचर माइनस में जा रहा होगा, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ऐसा ये एक अलग सा बिहेवियर शो करता है वाटर, कि यहाँ पर वॉल्यूम टेम्परेचर हाई पे ज्यादा थी, टेम्परेचर कम किया और कम किया तो फिर बढ़ गई वॉल्यूम। ठीक है, तो एक बार रीडिंग कर लेना इसकी बुक से भी। ये एक एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का। तो मैंने आपको गैस के लिए एक्सपेंशन समझाया, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, और जो हमारे थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट एक्सपेंशन थे, उनके बीच में रिलेशन देखा। बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारे पहले क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। अपनी बुक से भी क्वेश्चन आप करके देखेंगे। क्लियर है? चलिए आज की क्लास में इतना ही कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे।